नमस्कार। मु इंदिरा गांधी जातीय मुक्त विश्वविद्यालय स्वयं प्रभा चैनल तरफ आपण को स्वागत जनावि। जो मैंने आम सहित अच्छा आम स्मरण कर दूची गत काली आम असमाप्त आलोचना थिला जाति और श्रेणी मध्य अंत संपर्क एवं तार पार्थक्य ये संक्रांत आम आलोचना जारी रखा। आम साधारणतः देखीचे जे जो आमर उपनिवेशवादी एथनोग्राफर बा जो एडमिनिस्ट्रेटर थे जो माने भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता एवं भारतर जाति प्रथा को अध्ययन करते से माने केते गुडे भ्रमर शिकार होते। अनेक मार्क्सवादी विचारधारा अनुसार जाति को गोटे एक्सप्लॉयटेटिव मेकानिज्म बा शोषण और अत्याचार अनुष्ठान भाव से माने देखी आउ केतेक आमर विचारक माने जाति प्रथा को शास्त्र पुराण आधारित जो भाई वर्णना ताकू आधार कर देखते किंतु आमे देखिबा जे फील्ड व्यू आउ बुक व्यू भितर फरक अच्छी। बही शास्त्र पुराण आमे जे भली भाव जाति प्रथा को गुण और लक्षण दृष्टि जमी जीएस घुरे इत्यादि अध्ययन करते सेटा सबु समय प्रतिपादित हो पारे कहीं सी है मुख्यतः केवल गुण और लक्षण दृष्टि सर्वभारतीय परिप्रेक्षी बा आदर्शगत दृष्टि जातिर वर्णना करते किंतु आमे जेतेबेले देखिबा जो माने क्षेत्र अध्ययन कले यथा श्रीनिवास बेली आंद्रीवेते मेयर एवं अन्य माने अन्य अनेक से आमर विचारक माने से माने ए जाति और श्रेणी संबंध रे जेते अनेक गुड़े जो भ्रम ताको दूर करने को चेष्टा कर अर्थात जो भली भाव बाइनारी अपोजिट बा संपूर्ण रूपे विरोधाभास भितर जाति और श्रेणी को देखुते अर्थात श्रेणी जाति ठार संपूर्ण रूपे भिन्न श्रेणी केवल आर्थिक स्थिति उपरे निर्भर करे एवं जाति जो रही से कोऑपरेशन एवं से केते गुडे कठोरता भितर गति करिता ये सब अनेक परिवर्तन देखा देछि। एक्चुअली आमे जदि जाति को ठीक भाव अध्ययन करा केवल वर्ण मॉडल रे आमे ठीक से जानी परिबा नाही ताकू प्रत्येक गाँ बा प्रत्येक अंचल विभिन्नता भितर जातिर ऑपरेशनल पार्ट अर्थात किभली कार्यक्रम होउछि किभली भाव रियल प्रैक्टिस रे जातिर कार्यकलाप देखा देछि एवं सेठी उच्च नीच क्रम किभली भाव निर्धारित होइछि सेटा ही सठिक अध्ययन ये संक्रांत रे जाति रे मध्य अनेक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज होइछि अर्थात ढांचागत परिवर्तन होउछि तार अनेक गुड़े कारण अच्छी तार कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बानाइजेशन मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन इत्यादि ये सब आसवा फल जातिर उच्च नीच क्रम परिवर्तन होइछि केतेक क्षेत्र नीच जातिर लोक माने बा निम्न वर्गर लोक माने जेतेबेले संरक्षण सुविधा पाइछंती बा जाति एसोसिएशन करछंती कास्टिज्म बाद केतेबेले कास्टिज्म मध्य देखा जी जातीय भेदभाव मनोभाव ता छड़ा जाति गोटे ट्रेड यूनियन भाव गोटे लड़े करने केते गोटे सुविधा सुजोग जाट एसोसिएशन तैलिक वैश्य महासभा ब्राह्मण महासभा इत्यादि से समय जातिटा विशेषकर श्रेणीर लक्षण बा श्रेणी भली कार्य कर जाति आउ श्रेणी संपूर्ण रूपे भिन्न बा बाइनारी अपोजिट बा डायमेट्रिकली अपोजिट को भाविबाटा ठीक नुहे ग्राउंड लेवल ले अर्थात क्षेत्र अध्ययन बेले देखा जाए अनेक समय जाति रे किछिटा श्रेणीर लक्षण देखा जाए श्रेणी कास्ट बिकम्स कास्ट टेकिंग क्लास फॉर्म और क्लास समटाइम्स बिकमिंग कास्टाइज्ड जा श्रेणी रे मध्य केते गुडे जातिर लक्षण देखा जाए अर्थात जेतेबेले मैं अदर बैकवर्ड कास्ट कहूचे एटा अदर बैकवर्ड क्लास
ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସଟା ବେସିକାଲି କାଷ୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁନ୍ନତ ଏବଂ ରିଚୁଆଲି ବା କର୍ମକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁନ୍ନତ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏଠି କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖୁଛେ, ଏଥିରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗରିବୀ ରହିଛି, ପ୍ଲସ୍ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭଳି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନର ପରମ୍ପରା ଦେଖାଯାଇଛି, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଜାତି ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗଠନ ଦେଖାଯାଏ, ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋବିଲାଇଜେସନ ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଭଳି ଜାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ମୋବିଲାଇଜେସନ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଜାତିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଦଳିତ ମୋବିଲାଇଜେସନ ବା ଆମେ ଯାଦବ ମାନଙ୍କର ମୋବିଲାଇଜେସନ ଦେଖୁଛେ ବା ଜାଟ ମାନଙ୍କର ମୋବିଲାଇଜେସନ ଦେଖୁଛେ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଜାଟ ମହାସଭା ବା ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଯାଦବ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦବଦବା ରହିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାୟତଃ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଚେତନତା ଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମନୋଭାବଟା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାରତକୁ ଏଥନୋଗ୍ରାଫର କଲୋନିଆଲ ଏଥନୋଗ୍ରାଫର ଅର୍ଥାତ୍ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ଭିତରେ କେତେଗୁଡେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁର ଆମେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଭାରତ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ ସୋସାଇଟି ବୋଲି ଜଷ୍ଟ ଆନାଲାଇଜ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। It is neither a caste-based society nor it is a class-based society. There is continuity between many factors and many ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଗୋଟେ ହେଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇନାହିଁ ଯଥାସ୍ଥିତି ରହିଥିବା ସମୟରେ, ତା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତିର ଢାଞ୍ଚାଗତ ଉଚ୍ଚ ନିଚ କ୍ରମ ଯଦିଟା ରହିଛି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଙ୍କସନାଲ ଚେଞ୍ଜ ବା ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଯଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ଭାବରେ ଆଉ ହେରିଡିଟେରୀ ଅକୁପେସନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଗ୍ୟତା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣେ ନିଜେ ନିଜର ବୃତ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କରିପାରୁଛି। ବୃତ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଜନିତ କଟକଣା ଅଲମୋଷ୍ଟ ନିରାଧାର ହୋଇପଡ଼ିଛି ବା ତାର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଲିଗାଲି ଆବୋଲିଶ ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଯିବା ବେଳେ ବା ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ବା ସେଲୁନରେ ବାଳ କାଟିଲା ବେଳେ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି କାହାର ଜାତି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ପରସୁଛି ବା କିଏ ରାନ୍ଧିଛି ହୋଟେଲରେ ବା ଟ୍ରେନରେ କିଏ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଦେଉଛି, ସେସବୁର ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁନି। ତେଣୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଭିତରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣ ଓ ଶିଳ୍ପ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଅପୋଜିଟ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର, ଡାଇମେଟ୍ରିକାଲି ଅପୋଜିଟ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଆନ୍ଦ୍ରେ ବେତେଇ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, ପ୍ରଥମତଃ କେତେଗୁଡ଼େ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅବଜର୍ଭ ବିହେଭିୟର, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜାତିର ବ୍ୟବହାର, ଆଚାର ବିଚାର ସେଇଟା ଏବଂ ଏମ୍ପିରିକାଲ ରିଆଲିଟିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆହରଣ କରନ୍ତି ବା ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ବା ତାଙ୍କର ଆଚାର ବିଚାର
বা ବ୍ୟବହାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି। ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଲାସିକାଲ ଟେକ୍ସଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସବୁ ରହିଛି ଗନ୍ତାଘର ଆମର, ଆମେ ଯେଉଁ ବେଦ ମହାଭାରତ ପୁରାଣର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାରତରେ ଭାବରେ ଆମେ ଜାତିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛେ ସେଇଟା କେବଳ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାରୋକିଆଲ ବା ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଆସୁଛେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର କିଛି ନା କିଛି ରହିଛି, ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା, ତାଙ୍କର କିଛି କାଷ୍ଟ ନର୍ମସ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକୁ କେହି ଭାয়োଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଭିତରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କୋଅପରେସନ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ବୃତ୍ତିରେ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଫଳରେ ସମାଜରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ ଏବଂ ସେବା ଓ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭିତ୍ତିରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା। ଗୋଟେ ଯଜମାନୀ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଶ୍ରୀନିବାସ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ କିଛିଟା ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଆଉ କିଛିଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜାତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଚଳିଥାନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦ୍ରେ ବେଦେ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ଡାଇମେନସନ ଇଜ ଅଲସୋ ଏଣ୍ଟରିଂ ଇନଟୁ କାଷ୍ଟ ଡୋମେନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆମର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଥିବା ପରେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜର ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳସ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ କରାଗଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ନିଜେ ନେଇଲେ ହାତକୁ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ। ପାର୍ଟିସିପେଟରୀ ଡେମୋକ୍ରେସି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ, ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ହଉ, ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ହଉ ବା ଗ୍ରାମ ସଭା ବା ଗ୍ରାମ ଲେଭେଲରେ ହଉ। ତେଣୁ এই ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠି ପାରିଛନ୍ତି ବିକଜ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ମୋବିଲାଇଜେସନ। ଏବଂ କାଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ବା କାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏଣ୍ଟର କରୁଛି, କାଷ୍ଟ ବିକମିଂ ପଲିଟିସାଇଜ, ସେତେବେଳେ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଭର୍ଟିକାଲ ମୋବିଲାଇଜେସନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଚ ଜାତିର ସମର୍ଥନ ଲୋଡୁଛନ୍ତି ବା ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଉପଜାତିର ବିଭିନ୍ନତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିସାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଦାବିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରି। ତେଣୁ ଜାତି ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାହା କହିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏଥିରେ ରାଜନୀତି କାଷ୍ଟ ଇଜ୍ ବିକମିଂ ପଲିଟିସାଇଜଡ, ଯେଉଁଟା ରଜନୀ କୋଠାରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଯେ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତଳ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠି ନଥିଲା, ଇମିଡିଏଟଲି କାଷ୍ଟ ବିକେମ୍ ଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭେହିକଲ ବା ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୋଟ ମୋବିଲାଇଜେସନକୁ ସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେମାନେ ଜାତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ସଦସ୍ୟ ବା ଜାତିର ନେତା ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାତିରେ ମଧ୍ୟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସେକୁଲାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ବିକାଶ ଘଟିପାରିଛି। କେବଳ କଠୋରତା ଜାତିରେ ନାହିଁ ବା ବୃତ୍ତି ନିର୍ବାଚନର କଟକଣା ଆଜିର କୌଣସି ମତେ ଏହାର ଆଧାର ରହୁନାହିଁ ଏବଂ ଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରହୁନି। ଇଭିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ସହର ବଜାର ଏବଂ ସେମାନେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ବା ବଡ଼ ବଡ଼
कंपनी रे काम कले सेमानक मध्यने आस्ते आस्ते इंटरकास्ट मैरिज मध्य प्रचलित होबाकू गला सेमाने कर्णाटक रो पो ओडिशा रो झियो बाहा होची बा काश्मीर रो झियो केतबे आसाम रो झियो बाहा होची सेमाने जेहेतु आईटी सेक्टर बा कोनसी सेक्टर रे काम करछंती से निजे निजे साथी निर्वाचन कला बेले जाति बा समुदाय रो कोनसी गुरुत्व रहउना केवल सेठी निज वृत्तिर गुरुत्व रहुछि एवं देखिबा को गले आधुनिक भारत रे वृत्ति बा व्यवसाय गोटे जाति हवा को बसिला एवं आमे देखिबा जे जाति रे मतो इलेक्शन होछि आ जाति प्रो इलेक्शन बेले प्रचुर अर्थ मध्य विनियोग करछथि देयर इज ए फैक्शनल जाति भितरे मध्य विभिन्न गोष्ठी देखा दउछि एवं इलेक्शन समय रे ए गोष्ठी विवाद मध्य घनै थाए तापर कास्टिज्म मध्य गोटे फैक्टर देखा देछि जेते बेले कि उच्च जाति बा इवन कोनोसी निम्न जातिर लोक माने निज जातिर गरिमा निज जातिर बढिमा को एक्सप्रेस करथांती अन्य जाति थारु से माने भिन्न बोली चिंता करती एवं अन्य जाति प्रति हिंसा द्वेष मनोभाव सृष्टि करता तेणु जाति गोटे देखा गले जो बड़े स्थिर संचलन विहीन बोली कहला से आज आधुनिकतार परिप्रेक्षी से अनेक परिवर्तन किंतु मार्क्सिस्ट स्कॉलर माने विशेषकर जो माने मार्क्सियन मॉडल कार्ल मार्क्स मॉडल व्यवहार कर जाति को अध्ययन करते यथा जॉन मांचर इत्यादि से माने कास्ट को गोटे एक्सप्लॉयटेटिव मेकानिज्म हिसाब देख अर्थात उच्च जातिर लोक माने नीच जातिर निम्न जातिर लोक मान को आर्थिक दृष्टि शोषण करते एवं से कास्ट मॉडल रे निम्न जाति मान को गोटे निम्न श्रेणी हिसाब से प्राय दर्शे किंतु एटा देखा गले सबु क्षेत्र में समान नुहे केवल जाति गोटे आर्थिक अत्याचार आर्थिक शोषण गोटे अनुष्ठान यहाँ ठीक नुहे कारण आम देखिले जजमानी प्रथार जो रिचुआल बॉन्डिंग थिला जो प्रकार पृष्ठपोषकता थिला उच्च जाति मानकर निम्न जाति प्रति संवेदनशील थिले तांको बाहागर बा तांकर कोनोसी जन्म मृत्यु समय से पाखे ठिया होते ऋण दौले साहाय्य दौले एवं से कामिन माने जो माने तांको ऊपर निर्भरशील से माने मध्य जजमान मानकर बाहागर व्रत घरे आसी गेस्ट हिसाब से जोग दौले सेठी शोषण रहिला कोठी अत्याचार रहिला कोठी तेणु सठिक रूपे खाली एटा को जो अत्याचार बा शोषण गोटे मेकानिज्म आर्थिक व्यवस्था हिसाब से देखा जाइतला सेटा ठीक नुहे तेणु यूनिवर्सल जो भली भाव में लुई दुमो देखी जे प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन मॉडल ले आपण कास्ट को स्टडी करि परिबे अर्थात को जाति केते पवित्र और को जाति केते अपवित्र एवं पवित्रतार अपवित्रतार आधार से स्टडी करले श्रीनिवास प्रभावशाली जाति एवं सांस्कृतिकरण मॉडल लेथिले जेतले से देखैथिले जाति गोटे स्थिर नुहे जाति रे अनेक डायनामिक एंटिटी बा गतिशीलता रही जाति प्रथारे परिवर्तन मध्य संभव होता जदिओ मिनिमम किंतु हो पारुला उच्च जातिर व्यवहार आचार विचार को अनुकरण कर तेणु पावर जो डोमिनेंट कास्ट आस्ते आस्ते डोमिनेंट कास्ट प्रभावशाली होते जिते पंचायत एवं से गणतांत्रिक अनुष्ठान से जोग दौले से एमएलए एमपी बा पंचायत चेयरमैन इत्यादि होते बा इविन जो संरक्षण व्यवस्था आसिला संसद रे पंचायत रे बा हमर राज्य विधानसभा मानक से बहुत कास्ट मोबिलाइजेशन होती निम्न जातिर लोक बा मध्यवित्त जातिर लोक उच्च मध्यवित्त जातिर लोक माने राजनीति क्षेत्र में प्रवेश करी निजर प्रतिष्ठा और सम्मान को बढ़ाई पार तेणु ये सब दृष्टि देखिले कास्ट जो परिवर्तन होती अध्ययन करने जोटा को प्रोफेसर योगेंद्र सिंह दर्शे जे आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन संस्कृताइजेशन इत्यादि प्रभाव एवं इंडस्ट्रियलाइजेशन
यार प्रभाव रे जाति प्रथा रे स्ट्रक्चरल as well as functional changes lagi रही continuity and change is the essence of Indian society एटा सॉरी योगेंद्र सिंह दर्शाई जे किछिटा जिनस कंटिन्यू करुछि परिवर्तित हो नाही जहा थिला रही आउ अनेक क्षेत्र रे अनेक प्रकार परिवर्तन जाति भितर देखा देछि तेणु सारा भारत रे जदि आमे भारतीय समाज को अनुध्यान करिबा से कंटिन्यूटी एंड चेंज माध्यम रे हमको देखा पड़े किछि जिनस स्थिर नुहे सब जिनस रे परिवर्तन घटुछि विभिन्न अनुष्ठान विभिन्न प्रकार गुड़िक परिवर्तन होउछि एवं केते गुड़े जिनस अर्थात जातिर जो पान इंडियन बा सर्वभारतीय क्षेत्र में ढांचा विशेष भाव में परिवर्तन हेनी जदियो देयर आर मेनी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट तेणु केतेक क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तन जोटा उच्च नीच क्रम रे परिवर्तन होउछि किंतु एबे मध्य गाँव रे सेही जातिर पुराणा कालिया प्रथा परंपरा ढांचा धर्म धर्म धार्मिक एवं कास्ट नॉर्म्स गुड़ा को मध्य पालन करा जाउछि केतेक गाँव रे मध्य एबे भी छुआ और छुआ भेदभावटा को सेमाने प्रैक्टिस करूछन जदियो लीगली इट इज अबोलिश्ड तेणु ये सब दृष्टि देखते देखा कास्ट आउ क्लास भितर गोटे नेक्सस रही केतेबेले जातिटा श्रेणी रो गुण को लक्षण गुड़ को ग्रहण कर कास्ट एसोसिएशन करते जोग दौरान निर्वाचन में हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल मोबिलिटी देखा एवं एसोसिएशन से भूली जाउछंती उच्च नीच क्रम एवं इवन दलित माने मध्य मोबिलाइज होउछंती सेमाने केतेबेले जेतेबेले बा अजगर कॉम्बिनेशन देखाइला अहिर राजपूत एमाने मध्य जाट अहिर राजपूत मानक नहीं सपोजिंग देवीलाल से संगठन करते मायावती प्रथम जो दलित मान परवर्ती काल में सी उच्च जातिर वर्ग मान सामिल करते निर्वाचन बैतरणी पार हाँपी तेणु यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस भितर जातिर अनेक गुड़े पारंपरिक लक्षण बा पारंपरिक कर्मकांड जनित जो कठोरता से अनेक परिवर्तन कास्ट क्लास को टोटाली अपोजिट हिसाब से देखी हेनी केतेबेले कास्ट क्लास लाइक फेनोमेना लाइक ओबीसी मोबिलाइजेशन दलित मोबिलाइजेशन बा कास्ट इलेक्शंस जोड़ा है कास्ट इज एक्टिंग एज ए प्रेशर ग्रुप गोटे चाप गोष्ठी हिसाब से एमाने क्षमताशाली लोकों बा क्षमतासीन वर्गों चाप प्रयोग अनेक सुविधा सुजोग हासिल कर तेणु जाट एसोसिएशन कहतु बा आमर जो विभिन्न कुर्मी बा दैनिक वैश्य महासभा इत्यादि अच्छी तेणु ये सब दृष्टि देखिले कास्ट रे मध्य अनेक प्रकार मोबिलिटी बा संचलन देखा गला विशेषकर आमे जो देखुचे श्रीनिवास जो इंडिजेनस मॉडल देते संस्कृतिकरण ता द्वारा मध्य परिवर्तन होता तापरे आंध्री बेते देखिले पॉलिटिकल पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट थ्रू पंचायत राज ता द्वारा मध्य मोबिलाइजेशन होची एवं निम्न जातिर लोक माने उच्च सम्मान और प्रतिष्ठा पाउछन्ती जेतेले राजनीतिक क्षेत्र रे निर्वाचित होई पड़छन्ती सेतेले उच्च जातिर ब्राह्मण और क्षत्रिय माध्यम मध्य तांको पाखरे नतमस्तक होउछन्ती बा तांको रो साहाय्य भिक्षा करुछन्ती तेणु एभली भाव में अहरह जाति और श्रेणी भितर गोटे नेक्सस आम प्राय भारत वर्ष देखा गले पाइबा एवं आपको बाइनारी अपोजिट बा संपूर्ण रूपे विरोध अनुष्ठान भाव देखाटा ठीक नहीं एवं कास्ट हायरार्की केते गुड़े क्लास कॉन्फ्लिक्ट भली मध्य जिनस देखा जितेबले देखा जाउछि जे एटा को से देखे चंती जेतेबले आमे देखुचे कौन सी जातिर गोटे महिला जदि शारीरिक अत्याचार बा से कौन सी प्रकार विक्टिम होता है प्रति कौन सी रेप बा अन्य प्रकार अत्याचार करा कास्ट गोटाए क्लास भली से माने कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को इंटर कर अन्य जाति
लोक जो माने सपोजिंग उच्च वर्गर खंडात बा क्षत्रिय बा राजपूत पुरुष जदि कौन सी अच्छव गोष्ठीर बा कौन सी निम्न पछुआ जातिर झील को सपोजिंग शोषण करिछि बा ता सहित शारीरिक संबंध रखी दुर्व्यवहार करिछि तेबे संगे संगे सेमानक भितरे गोटे जातिगत एकता आसुछि एठी श्रेणी संघर्षर जो उपादान से गोटे श्रेणी संघर्ष भली सिचुएशन सृष्टि हो जाउछि तेणु एभली देखिले परिस्थिति केबे केबे मध्य क्लास कॉन्फ्लिक्ट रो रूप नहीं जाउछि एवं सेठी जातिर संगठन देखा जाउछि श्रेणी भली गोटे एई प्रकार कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को आसी जाउछि तेणु केतेबेले कास्ट ट्रेड यूनियन भरी काम करछि केतेबेले चाप गोष्ठी भली काम करछि केतेबेले श्रेणी भली मध्य संगठित होई समाने उच्च वर्गर उच्च श्रेणी लोक मानक विरुद्ध संग्राम कर तेणु ये भाव में देखा बोले जाति आ श्रेणी को आम भारतीय परिप्रेक्षी जिते देखा जावा आम एम्पिरिकल रियलिटी अर्थात क्षेत्र अध्ययन द्वारा ही आपको सठिक रूपे आम विचार करिपरिबा बुझीपार जदि केवल आम बुक व्यू बा बही पोथी पढ़ी आम जाति प्रथा को वर्णना करवा श्रेणी को अध्ययन करवा जाति और श्रेणी को दुईटी अलग अलग प्रकार अनुष्ठान बा अलग प्रकार अवदान गठित बोली भाविबा तेबे एम्पिरिकल बा क्षेत्र अध्ययन बेले बा गाँ को गले आम देखा यही प्रकार आलोचना बा यही प्रकार विचारधारा ठीक नुहे अनेक समय caste becoming politicized and becoming like a class dimension टा आसुची बा क्लास केते बेले बेले मध्य जाति भली ओबीसी बा केते क्षेत्र रे जो स्टेटस ग्रुप सब देखा जाउची विभिन्न जो मिडिल क्लास आमे देखुची मध्यवित्त श्रेणी से माने कास्ट की क्लास अनेक समय तांको बुझिबा सठिक ही पारेनी कारण तांको भितरे पोलाराइजेशन नहीं पारुनी रादर अनेक गुड़े मध्यवित्त श्रेणी देखा एवं तांको भितरे मध्य भिन्न भिन्न प्रकार चाप गोष्ठीर सृष्टि तेणु ये सब दृष्टि देखिले कास्ट क्लास रो नेक्सस को हमको पढ़ा पड़ो जोटा योगेंद्र सिंह ताको बही रे बड़ सुंदर भाव में आलोचना कर दर्शाई जे कास्ट और क्लास को आम केवल बाइनारी अपोजिट बा डायमेट्रिकली अपोजिट गोटे संगठन हिसाब से देखा संपूर्ण रूपे निराधार बा भूल आम केवल क्षेत्र अध्ययन करी गाँ को जाकू अनुसरण कले ठीक आसपारे तेणु ये सब दृष्टि देखा गले जो प्रकार आम भायोलेंस बा एक्सप्लोइटेशन टा जिते देखा शारीरिक हो पारे आर्थिक हो पारे कौन दृष्टि से माने जोता पिंधिक गले दलित लोक माने राजपूत मैंने जदि पिटुंट अपमानित कर सांगे सांगे दलित वर्गर लोक मैंने संगठित होते श्रेणी भली से विरोध कर एक्सप्लोटेशन को बा केबे केबे मंदिर प्रवेश को लेकिन क्लास टाइप कॉन्फ्लिक्ट देखा जाउछि तेणु ये भाव में देखिले केतेबेले श्रेणी जो सचेतनता जाति प्रथार देखा जाउछि चाप गोष्ठी हिसाब से हो बा सेमानकर निर्वाचन रे जोग देला बेले तेणु ये सब दृष्टि रजनी कोठारी कास्ट एंड पॉलिटिक्स बा योगेंद्र सिंह क्लास कास्ट नेक्सस बा मॉडर्नाइजेशन को अध्ययन कले ए संक्रांत रे आमे सठिक भाव में बुझी पारिबा या परे आमे आसीबा आउ गोटे अध्याय को यूनिट 8 जो थे हमर अछि रेस एंड एथनिसिटी रेस और एथनिसिटी अर्थात प्रजाति एवं सांस्कृतिक समुदाय किभली भाव में प्रजाति एवं सांस्कृतिक समुदाय मध्य गोटे स्तरीकरण बा उच्च नीच क्रमर गोटे माध्यम होइछि से संक्रांत रे आमे आलोचना जारी रखिबा प्रथम कथा होछि आमे बुझिबा को पड़िबो जे रेस और एथनिसिटी कोन आमे देखिया ए कांसेप्टटा अनेक समय रे गोटे वर्तमान समय रे अति गुरुत्वर सहित अध्ययन करार बेल आसी कहीं ना जो पारंपरिक डेफिनेशन रही से क्लास और एथनिसिटी को अलग भाव में देखा साधारणतः रेस एंड एथनिसिटी सामाजिक
समाजशास्त्री माने गोटे पावर इनइक्वालिटी और स्ट्राटिफिकेशन आधार भितर देख अर्थात क्षमता एवं इनइक्वालिटी बा सामाजिक असमानता एवं सामाजिक स्तरीकरण बा उच्च नीच क्रमर माध्यम हिसाब से अध्ययन कर देखा आम देखा जे रेस आउ एथनिसिटी जो कहे प्रजाति बा सांस्कृतिक समुदाय से गुड़ा देखा गले प्रथमतः बायोलॉजिकल बा जैविक बा शारीरिक गठन दृष्टि आम रेस टाक पारंपरिक हिसाब से वर्णना करा जिते देखा एथनिसिटी टाक सोशल कंस्ट्रक्शन हिसाब से देखुले कौन गोटे समान वेशभूषा समान संस्कृति समान इतिहास रो भागीदार जो माने जो समुदाय एवं गोटे निर्दिष्ट अंचल बास करती से अंचल जियोग्राफिकल परिसर भितर गोटे सांस्कृतिक दल निजर आइडेंटिटी बा परिचिति सृष्टि करिथाय अर्थात नागा बा आमे देखिबा भूमिज बा आमे देखिबा जुआंग बा ओडिया बा बंगाली बा आसामी बा अमेरिका रे थिबा एथनिक सपोजिंग एशियन माइग्रेंट्स बा ऑस्ट्रेलिया बा भारतीय समुदाय एमानकर किछि ना किछि सांस्कृतिक समानता रहिछि एमाने मूल बासिंदा हिसाब रे जोठु जाइछंती माइग्रेंट ई भाषा रे बा स्थानांतरित से माने मूल अंचल बा नेटिव प्लेस रो किछि ना किछि निजस्व जो आचार विचार जीवन शैली इतिहास एवं संस्कृति ये सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित होती संपूर्ण रूपे भूली पारि नाहांती एवं सेठी रहिला बेले मध्य रथ यात्रा करती बा रज पालन करती बा होली दिवाली मध्य पालन करती एवं जगन्नाथ मंदिर मध्य से माने करुछंती बा रामकृष्णंकर से माने सेठी मंदिर प्रतिष्ठा करुछंती बा व्रतघर बाहागर हिंदू वैदिक रीति रे करुछंती तेणु देखा गले आम प्रथमे रेस कौन एवं एथनिसिटी कौन ताको व्याख्या करबा एवं किभली भाव में व्याख्या करा जायछि ताको आमे अनुध्यान करी प्रथमतः देखिबा जे साधारण भाव में आमे फिजिकल फीचर अर्थात शारीरिक लक्षण दृष्टि प्रजाति को आमे डिफाइन करिथाय बा समाजशास्त्री माने एवं नृ विज्ञानी माने प्रजाति को शारीरिक लक्षण यथा मुहर गठन उच्चता देहर रंग बाल किभली कुंचकुंचिया कि स्ट्रेट एवं नाकर लंबा नाक कि चेप्टा नाक कि नाकर आधा नाकर लंब आखि गठन को लेकर आमे समाजशास्त्र पढ़ा पाइछे जे प्रजाति होउची एक बायोलॉजिकल कैटेगरी अर्थात जैविक लक्षण दृष्टि शारीरिक लक्षण को आधार करी गोटे प्रजाति को वर्णना करा थाए बा व्याख्या करा जाय थाए किंतु एटा परवर्ती काल रे एटा ठीक नय बोली नृविज्ञान माने बा समाजशास्त्री माने ताको संशोधन करछंती समानको कहिबा कथा जे देहर रंग परिवर्तित होता जियोग्राफिकल कंडीशन को लेकर यही कला बा गोरा कला लोक मध्य गोरा हो पारती बा गोरा लोक मध्य कौन सी गोटे आफ्रिका रे बसवास कले तांकर रंग आस्ते आस्ते मैला मध्य हो पारे कला हो पारे तेणु ये जो तत्व सेटा को परवर्ती एमाने मानि ना देखा साधारणतः ये जो पारंपरिक भाव में जो भली भाव में प्रजाति को वर्णना करा जायतिला सेतेरे थिला जे आफ्रिकान माने होउचंती कला बा कृष्ण वर्णर एवं आमे देखिबा जे कॉकेशियन मंगोलॉइड एवं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड इत्यादि विभिन्न प्रजाति रहिथिले एवं सेमाने साधारणतः तमंकर शरीरर गठन उच्चता नाक आखि बा देहर रंग बालर स्ट्रक्चर आकु नेइकरी गोटे प्रजाति भाषा रे सपोजिंग नागा बा निग्रो बा हमें जेतेबेले कहूचे सांताल बा जुआंग किछि ना किछि जैविक आधार रे सेमानको वर्णना करा जाउतला पुराना काल रे बा पारंपरिक भाव किंतु इंटर मैरिजेस इंटर कल्चरल एक्सचेंजेस एवं माइग्रेशन द्वारा
ये सबू जैविक स्थिति रे अनेक परिवर्तन होची मे बी सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन रे आउ ए प्रकार रो निर्दिष्ट जैविक लक्षण देखा जाऊ नाही एथरे अनेक परिवर्तन होची इंटर मैरिज हला सपोज निग्रो पुओ गोरा झील मान को बाहा हेले बा निग्रो झील भाइस वर्षा गोरा पिला मान गोरा पुरुषटे बाहा हेला परवर्ती काल रे से शारीरिक गठन रे सेमानकर संतान संतति मानकर परिवर्तन देखा दउछि तेणु जैविक भाव जो वर्णना करा जायतिला सेतरे आधुनिक काल रे अनेक परिवर्तन देखा जाउछि और रेस practically speaking is no more a biological category एटा नृविज्ञानी और समाजशास्त्री माने मध्य क्रमे क्रमे एटा को स्वीकार करियो लागि जे किभଳି भाबरे जियोग्राफिकल कंडीशन दृष्टि जलवायु एवं अन्य केतक कारण केते गुडे देहर रंग इत्यादि किभଳି भाबरे देखा दैथे तापरे आमे आसीबा एठी जे मुख्यतः रेस टाकू तीनोटी भागरे से माने विभक्त करुथिले कॉलोनियल रूलर्स मानकर थिला जो धारणा जे आमे गोरा जो माने आमे हमर व्हाइट मैन्स बर्डन आमे कला लोक माने होछन मूर्ख सेमानकु आमे ऊपर को उठेबा पड़िबो तांको विकसित करिया पड़िबो एवं दे आर इंफीरियर इन इंटेलिजेंस एंड इन से आईक्यू एई प्रकार गोटे बद्धमूल भ्रांत धारणा तांको मानक मध्यरे थिला आमे देखिबा नेल्सन मांडेला को आरंभ करी महात्मा गांधी पर्यंत जो माने गोरा नथिले से माने सारा पृथ्वी को नेतृत्व देइछन्ति एवं जगदीश बोस मोटू आरंभ करी सीवी रमन पर्यंत जो माने कि विज्ञान क्षेत्र रे एते मात्रा रे अवदान करछन्ति सेतिरे गोरा कला रंगर कोन रहिला जे को भली भाबरे ताको वर्णना करि तेनु एटा गोटे दिस इज ए मिथ it is propagated by consciously propagated by colonial rulers ए उपनिवेशवादी साम्राज्य विस्तार समय रे से एई प्रकार रो से मानको अत्याचार करिबा पाई तांको शोषण करिबा पाई से मानको इंफीरियर निकृष्ट बोली तांको गोरा लोक मानको से दर्शैथुले एवं से मानको ऊपर निजर अभिजात्य एवं निजर आर्थिक शोषण जारी रखिथिले तेणु साधारणतः से उपनिवेशवादी चिंताधारा बा ये जो पारंपरिक भाव जो माने रक्षणशील चिंताधारा प्रवर्तक थिले बा प्रवक्ता थिले सेमानंकर कहवा कथा समग्र विश्व रे तीन प्रकार प्रजाति देखा जाए गोटाए से कहते ऑल अफ्रिकन सबु आफ्रिकीय लोक माने से माने होछन्ते डार्क स्किन से मानकर रंग कला तेणु से साभेज बा बर्बर बोली माने कहते से चाइनीज मन लोक माने नथिले अफ्रिका मानक विशेषतः से माने साभेज बा बर्बर जो प्रकार भाबरे संस्कृति बा समाज रो विकास करती बर्बर सभ्यता रो आसी सिविलाइजेशन में पहुंची छे फ्रॉम साभेज टू सिविलाइजेशन सेही भित्ति रे ए माने अफ्रिकीय लोक मानकु कला लोक मानकु साधारणतः कृष्ण वर्णर लोक मानकु बर्बर बोली व्याख्या करथिले बा चिन्हित करथिले एवं द्वितीय हला सेमी साभेज जो माने कि साभेज रो ऊपर स्तर बा सेमी उप बर्बर स्तर को आस्थिले से माने होचंती तांको कहबा अनुसार से कॉलोनियल रूलर मानकर भाषा रे से माने होचंती चाइनीज बा चीन देशर लोक माने एवं एमाने मध्यवर्ती स्तर रे रहिछन्ति साभेज आ सिविलाइज्ड को मध्यवर्ती स्तर रे रहिछन्ति माने साभेज होंती बा बर्बर होंती किंबा सभ्य होंती तापर तृतीय कैटेगरी होची सिविलाइज्ड अर्थात सभ्य सभ्य को मान को धरतिले ना से माने जो माने यूरोपीय बासिंदा आर्य जो माने प्योर आर्य माने एवं सेमेटिक पीपल ए जो बर्गर ए जो वर्ण बा ए प्रकार लोक मानकु से माने सभ्य बोली विवेचित करुथिले तेनु तीनोटी वर्ग रे से माने तीनोटी ये विभाजित करथिले गोटे होचंती सबुठ पछुआ बर्बर श्रेणी रही जाइछन्ती सेमानकर विकास घटी पारे नाही
ଆଉ जो गोटे मैंने बर्बर टिके ऊपर को अन्य माने जो प्योर कॉकेशियन यूरोपियन आर्यन एमाने सेमिटिक पीपुल जो माने से मानकु से विशेष भाव में जो यूरोपीय देशर गोरा रंगर लोक माने से मानकु ये माने वर्णना करथिले एई माने ही प्रकृत सभ्य तेणु एई जो प्रकार तापर से माने आउ गोटे जिनस वर्णना करथिले अमेरिकार लोक मानकु से माने लोहित वर्णर रेड बोली बा रेड इंडियन हिसाब से माने देखुथिले द्वितीय यूरोपियन मानकु बा यूरोप महादेश रे बसवास करथिला लोक मानकु गोरा समुदाय बा व्हाइट पीपुल बोली से माने व्याख्या करछि तापरे एशियन बा एशिया महादेशर बसवास करुवा बासिंदा मानकु से माने येलो बा से पीत वर्णर बोली वर्णना करछंती एवं आफ्रिकीय बसवासी बा आफ्रिकीय बासिंदा मानकु मूल बासिंदा मानकु से माने कृष्ण वर्णर बा कृष्ण काय बोली वर्णना करछंती से माने को कहवा असरे जे अमेरिकन माने से माने जो वर्ण भित्तिक गुण लक्षण गुड़ा को आरोपित करथिले जहाँ सठिक नुह जे साधारणतः अमेरिकन माने होछि इल टेम्पर्ड अति छोट छोट कथार रागी जाती हिंसाकांड को ओल्हे आसती एवं यूरोपियन माने अति सीरियस एवं वेरी स्ट्रॉन्ग से माने मेंटली स्ट्रॉन्ग फिजिकली स्ट्रॉन्ग एवं से माने सबु बेले अति मात्रा रे सबु जिनस को अति गुरुत्वर सहित वहन करती तृतीय से कहते एशियन माने जो माने होचंदी एशिया महादेशर अधिवासी अर्थात भारतीय बांग्लादेशी बा इंडोनेशिया ये जो माने थाईलैंड ये सब अंचल जो माने से मानकु से माने देखिथिले मेलांकोलिक माने अति मात्रा रे एकाकित्व को भल पाती एवं ग्रीडी अति मात्रा रे लोभी एवं आफ्रिकान माने होचंती लिस्टलेस से माने साधारणतः कौन सी जिनस को गुरुत्व सहित विचार करती नहीं एवं यही सब प्रकार जो वर्गीकरण से माने करथिले एटा सठिक नुह एवं परवर्ती काल रे एटा संपूर्ण रूपे भूल बोली देखा मिली कारण कौन सी अंचल एवं कौन सी सामाजिक परिस्थिति रे गुण लक्षण विकास करे कौन सी जन्मगत लक्षणटा मध्य अनेक समय सामाजिकीकरण प्रभाव रे परिवर्तित हुए तेणु प्रवृत्तिटा सामाजिकीकरण रे परिवर्तन होकरी अनेक से मार्जित व्यवहार सृष्टि हो पाए तेणु आमे जदि एवं बयसर विकास सहित पिला बेले जब जड़े बदरागी थिला से क्रमे क्रमे निज भूल बुझी संशोधन कर तेणु यही जो लक्षण और गुण को संपूर्ण रूपे आजीवन से ग्रहण करें से परिवर्तन हुए कहुटा संपूर्ण रूपे निराधार बा भूल तेणु मनीष अनेक परिस्थिति पड़ी जो प्रकार गुण लक्षण रखी था से परिवर्तन हुए सामाजिकीकरण भूमिका रही शिक्षा दीक्षार भूमिका रही एवं संपर्क सामाजिक संपर्क अनेक भूमिका रही से क्षेत्र में बहु प्रकार परिवर्तन घटी था तेणु यही थियोरीटा संपूर्ण रूपे ग्रहणीय होता देखा जे रेसटा को जो बायोलॉजिकल कैटेगरी वाले देखी जे साधारणतः परवर्ती काले समाजशास्त्री माने कहले जे रेसटा जेंडर भली गोटे सोशल कंस्ट्रक्ट सामाजिक गुण को गठन करा आमे गोटे रेस यही लक्षण युक्त होती जो वर्णना करछे सेटा आमर गोटे विचारधारा गठित अच्छे से माने एगुड़ा नहीं जन्म होना जमती आम जेंडर क्षेत्र में कहे नो वन इज बोर्न एज ए वुमन और ए मैन सेमती नो वन इज बोर्न एज ए इल टेम्पर्ड जो आम देखुचे मैच्योर्ड मैन यहाँ ठीक नुहे तेणु रेस परवर्ती काल में बायोलॉजिकल कैटेगरी भितर न मानी समाजशास्त्री माने ताकू गोटे सामाजिक कंस्ट्रक्ट बा समाज रे एटा ही विकसित होइछि बोली परवर्ती काल रे वर्णना करथिले तापर समान देखिथिले जे 17th सेंचुरी जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखा जाइछि से समय रे ए जो रेस रो बा
ପ୍ରଜାତିର ଧାରଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଇତିହାସର ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରିମିୟର ସୋର୍ସ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ମଣିଷର ପରିଚିତି ବା ପରିଚୟଟା ପ୍ରଜାତି ଭିତ୍ତିରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଇତିହାସରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଜଣାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏଇ ରେସ୍ଟା 16th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପପୁଲେସନକୁ ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଦମିତ କରି ରଖିଥିଲେ ବା ନିଜକୁ ଡୋମିନେଣ୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଲେଭ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ବା ସ୍ଲେଭ୍ সোসাইটি বা স্লেভরির দাস প্রথার যেতবে উৎপত্তি হয়েছিল এটা বিশেষ করে এই কলোনিয়াল রুলর মানে বা কিছুটা মধ্যযুগ পর্যন্ত ইউরোপে গ্রিস আর রোমরে কিছু লোকଙ୍କୁ আফ্রিকার বা কৌশি উপনিবেশ অঞ্চলরু এমানে জবরদস্ত বন্দী করে আনি নিজ জমি জমা বা অন্য কৌশি ব্যবসায় লগাউলে বিনা পারিশ্রমিক এবং সেমানଙ୍କୁ বিভিন্ন প্রকার শারীরিক নির্যাতনা দৌলে এবং সেমানଙ୍କର কৌশি প্রকার নাগরিক অধিকার বা সামাজিক অধিকার নথিলা। তেণু এইটা সেমানে প্রতিষ্ঠিত করিবা পই এটাকু বিধিবদ্ধ করিবা পই এই প্রকার বিচারধারাকু সেমানে প্রবর্তন করিଥିଲେ যে এমানে যেহেতু মূর্খ এমানଙ୍କର বঞ্চিবার সাধন বি নাহি এমানে ফলমূল আহরণ করে চলতি বা অতি নিম্ন ধরনের সামাজিক চলনি রয়েছেন এমানଙ୍କୁ আনি বান্ধিকি আমি পশু ভଳି ব্যবহার করি কেবল খাদ্য দেই বঞ্চিবাকু রখিবা এইভাবে ভাবে সেমানে জস্টিফাই করলে जोटा कि अति अमानवीय अत्याचार थिला जहाँ पतन होता बा जहाँ संघर्ष द्वारा हो बा टेक्नोलोजी विकास फल हो यार अवसान घटी तापर आम देखा रेस टाक सोशल कन्स्ट्रक्ट हिसाब से जे यहाँ गोटे इनहेरिटेड बायोलॉजिकल कैटेगरी नुहे रादर गोटे सामाजिक लक्षण आ गुण दृष्टि गठित होता सेटा को से देखा चाहिए एवं तापरे देखागला जे ये जो बायोलॉजिकल कैटेगरीटा हिस्टोरिकली इट इज नॉट साइंटिफिक एटा विज्ञान सम्मत ये द्वारा प्रतिष्ठित होना तेणु अनेक गुड़े जेनेटिक स्ट्रक्चर रे परिवर्तन घटी घटी आसी माइग्रेशन आदिम काल रही आफ्रिकार आफ्रिका महादेश लोक मैंने भारत में आसी बसवास करते भारतीय माने जावा सुमात्रा आरंभ कर विभिन्न देश प्रदेश जो अवस्थापित होती राजनीति ठू सामाजिक क्षेत्र में से जोग देती शारीरिक रंग और शारीरिक गठन क्रमे द्वितीय और तृतीय पीढ़ी बेलू परिवर्तित हो जाए जो देश में रही चाइना रे हो बा सांघाई रे हो बा थाईलैंड रे हो से अंचल भाषा एवं संस्कृति को क्रमे आपणई द्वितीय तृतीय पीढ़ी जिते थर्ड जेनेरेशन आसूची ये शारीरिक बायोलॉजिकल लक्षण में परिवर्तन देखा रादर एमान गोटे सांस्कृतिक समूह हिसाब से गठित होती किंतु से विकसित होती किंतु जो रेशियल थ्योरी और रेसिज्म टाक प्रैक्टिस करुले सबू कॉलोनियल रूलर माने जो उपनिवेश प्रतिष्ठा करते कहते गोरा रंगर लोक मैंने होती बुद्धिमान से आईक्यू अधिक से सभ्य एवं कला लोक मैंने असभ्य एवं एमान संस्कृति नीच धरणर तेणु एमान उच्च स्तर को आने को आम मैंने प्रचेषा करने पड़ो एमान आधुनिकीकरण प्रक्रिया भीतर को आने पड़ो ये अनेक भ्रांत धारणा सृष्टि कर कहीं ना भारत तो एक समृद्ध देश था भारत ब्रिटिश माने आसवा पूर्व नौ वाणिज्य क्षेत्र हो उत्पादन क्षेत्र में आमर कपड़ा उत्पादन क्षेत्र हो बा चाषबास क्षेत्र हो सोने की चिड़िया कहुला तेणु भारत असभ्य था यहाँ संपूर्ण रूपे एमानकर कपोल कल्पित निराधार हीनमन्यता एवं से भाव चाइना मिसर एवं सबुगुड़ अति सभ्य
ଅତି ବିକଶିତ ସମାଜ ଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ କାଳକ୍ରମେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଉପନିବେଶବାଦର ଶିକାର ହେଇ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟି ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କଠୁ ନିମ୍ନରେ ନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଦର ଏମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଆର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଭଳି ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଜିରୋର ଯେଉଁ ଶୂନର ବ୍ୟବହାର ଭାରତରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ପାଣିନିଙ୍କ ଗ୍ରାମାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ লিটরেচর ଥିଲା ଭାଷା ଏବଂ ଆମର ମହାଭାରତ ଏ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାଭାରତ ଓ ବେଦ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ଅସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଦେଶ ବା ଏମାନେ ଅନୁନ୍ନତ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟି କହିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଏହାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ବା ଗୋରା ମାନଙ୍କର ଶାସନର ଅବସାନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଉପନିବେଶବାଦ ଗୋରା ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଦାବି ଜଣାଉଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ସବୁ କୋଡ଼କୁ ବ୍ୟାପିଥିଲେ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କୋଡ଼େ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉଥିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବଦାନ ବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଅହମିକାର ପରିଚୟ। ରାଦର ଅନେକ ଗୋରା ସେମାନେ ଏତେ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମର କଳା ଲୋକମାନେ ଆଫ୍ରିକାରେ ହଉ ବା ଭାରତରେ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ଚାଇନାରେ ମଧ୍ୟ ହଉ ସେମାନେ ଏତେ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ, ସେଇଟା ଇତିହାସରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିସାରିଛି। ତେଣୁ ରେସିଜିମ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ ଆଫ୍ରିକାରେ କଳା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର, ସେମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଭୋଟ ଦାନରୁ ବିରୋଧ, ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାର ନଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଗୋରାମାନେ ସେ କବଳିତ କରି ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂଗ୍ରାମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋରା କଳା ରଙ୍ଗଭେଦର ଅବସାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ମଧ୍ୟ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାର ସେଠି ଅବସାନ କରିଥିଲେ ଆମେରିକାରେ। ଏସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଦିଏ ଯେ କିଭଳି ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ରେସିଜିମ୍ ଏବଂ ଗୋରା କଳା ଭେଦଭାବ ବା ଏଇ ଗୌର ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଧାରରେ ଏମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ। ତାପରେ ଆମେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରେ ଏଥନିସିଟି। ଏଥନିସିଟି କହିଲେ ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମୁଦାୟ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାତି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ନିଜସ୍ୱ ଇତିହାସ, ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି, ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ, ନିଜସ୍ୱ ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ବେଶ ପୋଷାକ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୁଦାୟ ହିସାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଏଥନିକ୍ ବା ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମୂହର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାଉ। ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥନିକ୍ କମ୍ୟୁନିଟି କହିଲେ ଏଥନିକ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସର ଭିତରେ ସେମାନେ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତାର ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ବା ନ୍ୟାସନାଲିଟି, ଜାତୀୟତା, ରାଷ୍ଟ୍ର ଏସବୁର ଗଠନ ହେଇଛି। ଏଇ ଏଥନିସିଟି ହେଉଛି ତାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ବା ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର କମନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, କମନ୍ କଲଚର, କମନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, କମନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ, କମନ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା, ସେଇମାନେ ହିଁ ଗୋଟେ ଏଥନିକ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ବା ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମୂହ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରୀ ଟି.କେ. ଓମାନ ତାର ସେମ୍ ଅବତାରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭର୍ସନ ଅଫ୍ ଏଥନିକ୍ସ ନେମଲି ଏଥନିକ୍ ଟା ଯେଉଁ ଆସିଛି ଫରାସୀରୁ, ସେଟା ହେଉଛି ଇଟ୍ ଡିଫାଇନ୍ସ ଆଜ୍ ଏ ପିପୁଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ୍ ବାଇ କମନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି,
गोटे साधारण इतिहास को जो माने भुक्तभोगी हेइथिबे एवं परंपरा प्रथा परंपरा तांकर समान हेइथिबो, तांकर भाषा, तांकर जीवन यात्रार शैली बा जीवन यापन प्रथा परंपरा जेतेबेले समान हेइथाय सेइटा को गोटे एथनिक कम्युनिटी बोली वर्णना करा जायछि बा गोटे सांस्कृतिक समूह बा सांस्कृतिक गोष्ठी हिसाब रे परिभाषित करा जायछि एवं देखा जायछि जे तांकर गोटे निर्दिष्ट होमलैंड बा निर्दिष्ट मूल बासिंदा से माने गोटे कौन से अंचल जियोग्राफिकल अंचल रे विकसित होता जे भली आमे कहूचे सांताल नागा बा ओडिया बा आमे कहबा सपोजिंग जुआंग एवं एमाने केवल प्रजातीय वर्ग नुहंती एमाने मध्य सांस्कृतिक समुदाय बा जेतेबेले आमे कहूचे जे सपोजिंग एशियन माइग्रेंट्स एभली बा इंडियंस इन ऑस्ट्रेलिया डियास्पोरा इन ए आफ्रिकन कंट्री एमान को सब आमे देखिछे जे गोटे सांस्कृतिक समुदाय हिसाब रे तांकर निर्दिष्ट भाषा विचारधारा धार्मिक परंपरा एवं से गोटे निर्दिष्ट इतिहास रो अंशीदार थिले तेणु सेही भली भाव रे एथनिसिटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रेस इन द ट्रेडिशनल कन्सेप्शन ऑफ सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन सामाजिक दृष्टि आम जो वर्णना करुचे समाज शास्त्र दृष्टि से आम देखुचे जे रेस टाक जदि बायोलॉजिकली आम बा जेनेटिकली डिस्क्राइब करथिले उच्चता रंग शरीर गठन नाक मुहर से गठन इत्यादि को नहीं से एथनिसिटी रे ए सबुटा किछि माने रखे नहीं आम जो सांस्कृतिक समुदाय कहूचे से साधारण प्रथा परंपरा धार्मिक विचार इतिहास समान इतिहास भुक्तभोगी होते एवं सेमानक मध्य गोटे निर्दिष्ट अंचल बॉन्डिंग बा आमे आम भावनार विकास घटित सेटा को आमे गोटे सांस्कृतिक समूह हिसाब रे वर्णना करछि तेणु एथनिक ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम ए रेशियल ग्रुप किंतु एथनिसिटी और रेस रो आधार रे मध्य सामाजिक उच्च नीच क्रम पुरातन काल रे बा आमर पारंपरिक भावे से माने गोटे आधार हिसाब रे सृष्टि हेइथिले प्रजातिर आधार रे जिंदी गोरा माने कला मान को अत्याचार करथिले बा विभिन्न सांस्कृतिक समुदाय जेतेबेले अमेरिका रे बा इंग्लैंड रे बा जर्मन रे बसवास करछंती पाकिस्तानी बा इंडियन बा एशियन माइग्रेंट से माने मध्य अनेक भेदभाव शिकार हेइछंती बा स्तरीकरण रो व्यवस्था रे सेही देश रे से माने निम्न स्तर रे रहिछ आज तो समय हमर अतिबाहित होइछ अतिक्रांत होइछ आज आलोचना को एठी मु रखुची आमे आउ गोटे अध्याय बा शेष अध्याय को वर्णना आमे करिबा बा आलोचना करिबा आमे सोमवार दिन जहाँ हमर बाकी रहिछि संपूर्ण रूपे आउ गोटे अध्याय हमर बाकी रहिछि आमे से संक्रांत रे विस्तृत आलोचना धन्यवाद समस्त नमस्कार जणाई मु विदाय नउछि कार्यक्रम।